टैक्स से जुड़े हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और आज हमारे साथ होंगे जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब अहमदाबाद से। सर, आपका स्वागत है सीएनबीसी आवाज़ में। और मुकेश पटेल साहब के साथ हम लोग कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे और कुछ खास बातें बता दूं पहले ही क्या हम चर्चा करने वाले हैं। मसलन बताएंगे आपको कि प्रॉपर्टी रीडेवलपमेंट में मिल रही रकम पर कैसे होगा टैक्स कैलकुलेशन। विदेश यात्रा के दौरान चुकाने वाले इंश्योरेंस पॉलिसी प्रीमियम पर क्या कर सकते हैं टैक्स छूट का दावा। और साथ ही आपको बताएंगे कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम आय में क्या 1 लाख रुपए LTCG होने पर लगेगा टैक्स। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहला मुद्दा जो पिछले कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में है, कई सारी कॉलोनी को रीडेवलप करने की बातचीत चल रही होती है। तो जब भी ऐसी कॉलोनी को रीडेवलप किया जाता है, फिर बिल्डर आपके फ्लैट को रीडेवलप करता है, तो 2-3 तरह के आपको मुआवजा या फिर रकम मिलती है। उस रकम पर टैक्स का कैलकुलेशन कैसा हो, इस तरह के कई सारे सवाल हम लोग के पास आते रहते हैं। तो मुकेश पटेल जी, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये जो हमें रीडेवलपमेंट के नाम पे जो पैसा मिलता है, इसमें एक पैसा होता है जो एक मुश्त मिल जाता है, जिसको हार्डशिप कॉम्पनसेशन कहते हैं। तो इस पर क्या होता है टैक्स कैलकुलेशन? जी, बाकी पे अगला सवाल मैं पूछूंगा आपसे। मैं जी लक्ष्मण जी, ये जो आपने हार्डशिप कॉम्पेंसेशन अलाउंस की बात की, जैसे आपने बताया, ये लमसम अमाउंट दिया जाता है। और इस कारण से, जैसे इसका नाम है हार्डशिप, अब जब भी रीडेवलपमेंट होता है तब आप कई सालों से अपने एक फ्लैट में या घर में रह रहे हैं, आपको डिसलोकेट होना पड़ता है क्योंकि रीडेवलपमेंट की एक्टिविटी को हाथ धरा जाएगा। अब उस समय के लिए आपको जो तकलीफ सहन करनी होती है, उसके लिए एक मुआवजा कॉम्पेंसेशन के तौर पे जो दिया जाता है, तो इस पर बहुत सारे ट्रिब्यूनल के जजमेंट्स करदाता की फेवर में हैं, जिसमें ये कहा गया है, डिपार्टमेंट ये कहता था कि इसको टैक्स कर दिया जाना चाहिए। और कोर्ट्स ने ये व्यू लिया है कि भाई ये जो हार्डशिप कॉम्पेंसेशन है, तो ये जो एसेट है, इसकी कोई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप गिन नहीं सकते, इसकी खरीद कीमत नहीं होती है कोई। तो ऐसी केस में जो सुप्रीम कोर्ट का बहुत सेलिब्रेटेड डिसीजन है BC श्रीनिवास सेठी का, उसमें ये कहा गया कि जो एसेट की कोई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं गिनी जा सकती, तो उसमें कोई टैक्सेबल कैपिटल गेन भी अराइज नहीं होता है। तो ये सेटल्ड पोजीशन है कि हार्डशिप कॉम्पेंसेशन पर आपको कोई भी टैक्स नहीं भरना होगा, क्योंकि इट्स अ कैपिटल रिसीट नॉट चार्जेबल टू टैक्स। बिल्कुल, अगर आपको किसी भी तरह का हार्डशिप कॉम्पनसेशन मिल रहा हो प्रॉपर्टी रीडेवलपमेंट करने के नाम पे, आपके फ्लैट या आपकी सोसाइटी को रीडेवलपमेंट करने के नाम पे, तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, इस पर किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं लगता है। लेकिन एक और कॉम्पनसेशन मिलता है जिसको हम लोग ट्रांसपोर्ट रीइंबर्समेंट कहते हैं, या फिर हम लोग मंथली रेंटल कॉम्पनसेशन कहते हैं। मान लिया आप उस प्रॉपर्टी को छोड़ के कहीं आप रहने जा रहे हैं, उसके लिए आपको जाने का खर्चा ट्रांसपोर्ट रिइंबर्समेंट मिलेगा, सामान ले जाने का खर्चा मिलेगा, और जिस प्रॉपर्टी में आप रह रहे हैं तत्काल अस्थायी तौर पर, उसके लिए रेंटल कॉम्पनसेशन आपको मिलता है। तो इस पर भी क्या मुकेश जी टैक्स नहीं लगेगा कि नहीं? यहां अलग मामला है। यहाँ एग्जम्पशन तो आपको मिल सकता है, लेकिन यहाँ नियम ये रहेगा लक्ष्मण जी कि मान लीजिए आपको ट्रांसपोर्ट के लिए आपको 25,000 दिया गया और आपने एक्चुअल जो खर्च किया है वो 20,000 का है, तो 20,000 आपको एग्जम्प्ट मिलेगा। 5,000 जो आपने खर्च ही नहीं किया, आपकी जेब में गया, उस पर आपको टैक्स भरना होगा। इसी तरह से जो आपको रेंटल देते हैं कॉम्पेंसेशन, तो ये रेंट की अमाउंट, मान लीजिए आप पूरी यूज करते हैं आपके अस्थाई जो रहवास के लिए, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर कोई बचत रह जाती है तो वो बचे हुए अमाउंट पर आपको टैक्स भरना होगा। दिस इज द
लूँ। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल इस मुद्दे पे फिर चलेंगे, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें। कई सारे कॉल हमारे पास आ रहे हैं। आखिरी सवाल ये है कि कई बार ऐसा होता है कि रीडेवलपमेंट की बजाय हम फ्लैट आपसे ले लिया, यानी बिल्डर ने फ्लैट आपसे ले लिया और आपको एक दूसरी प्रॉपर्टी दे दी, दूसरा फ्लैट दे दिया, सेम एरिया का, कोई एडिशनल एरिया नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे कैपिटल गेन का क्या मामला बनता है कि नहीं? यहाँ कोई मामला नहीं बनता है क्योंकि हमने दिया उस ये बहुत बहुत हाँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इशू है आपका कि मैं मेरा जो फ्लैट है वो सरेंडर करता हूँ, उसके सामने मुझे ये जो नया फ्लैट रीडेवलपमेंट में मिल रहा है वहाँ या बिल्डर की कोई और स्कीम में, तो इसमें कैपिटल गेन तो होता है, बनता है, क्योंकि एक्सचेंज गिना जाएगा तो भी उसके हिसाब से कंप्यूटेशन होगा कैपिटल गेन का। पर आप फायदा ले सकते हैं सेक्शन 54 का, क्योंकि आप ये कह सकते हैं कि ये जो मैं पुराने घर में रह रहा हूं उसके सामने मुझे ये जो नया घर बना के दिया जा रहा है, आप एक घर बेच के दूसरा घर लेते हैं, आप जानते हैं 54 का एग्जम्पशन मिलता है, तो ये 54 का एग्जम्पशन आप इसके दायरे में क्लेम कर सकते हैं, ये भी आपको फायदा रहेगा उसकी कंडीशंस फुलफिल होते हुए। लक्ष्मण जी, तो बिल्कुल आपको अगर किसी भी तरह के प्रॉपर्टी रीडेवलपमेंट आपके साथ हो रहा, आपकी प्रॉपर्टी के साथ, तो कई सारे हालात हो सकते हैं और किन किन हालात में टैक्स की देनदारी क्या बनती है, अभी बेहतरीन तरीके से मुकेश पटेल साहब ने समझाया। अब चलते हैं, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉलर हमारे साथ है नई दिल्ली से एपीएस चावला जी। चावला साहब नमस्कार। नमस्कार सर। आपका सर नमस्कार जी नमस्कार। आपका नाम एपीएस चावला मैं पढ़ रहा हूँ, आपने भेजा नाम लंबा है क्या? आपने सिर्फ एपीएस ही लिखा? बहुत ज्यादा लंबा है सर, वैसे बड़ा शुद्ध नाम है। हाँ। अमृतपाल सिंह चावला। अमृत, अरे क्या खूबसूरत नाम है आपका, तो इसको पूरा नाम भी लिखेंगे तो बोलने में किसी को दिक्कत नहीं, बहुत ही बेहतरीन अच्छा नाम। धन्यवाद सर। बताएं क्या उलझन है टैक्स की? सर टैक्स की उलझन ये है कि मैं एक रिटायर्ड बैंकर हूँ और मेरी वाइफ भी बैंकर है, पर वो इन सर्विस है। हम दोनों के नाम अपने नाम इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है। फ्लैट्स हैं दोनों की अपनी अपनी इंडिविजुअल नेम पे। अब हम चाहते हैं कि उन छोटी प्रॉपर्टीज को निकाल के एक बड़ी ज्वाइंट प्रॉपर्टी ले ली जाए, कोई बड़ी प्रॉपर्टी ली जाए, उसमें ज्वाइंट ओनरशिप हो, पहला नाम मिसिस का हो, सेकंड नाम मेरा हो, क्योंकि मिसिस बैंक में एक्टिंग सर्विस में है तो वो लोन भी ले सकती हैं और उनके नाम का अपना प्लॉट भी है, एक फ्लैट भी है और मेरे नाम का भी एक फ्लैट है। हम दोनों अपना फ्लैट बेच दें और वो बैंक से लोन ले ले, तो क्या हम दोनों को कैपिटल गेन का कुछ रिलीफ मिल सकता है इसमें? मुकेश जी। अमृतपाल सिंह जी, आपके लिए खुशखबर ये है कि बिल्कुल आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि ये ख्याल में रखिए आपके लिए और आपके जैसे कई दर्शकों के लिए कि अगर एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी को बेची जाती है और उसका कैपिटल गेन एक नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए लगाया जाता है, तो इसमें बाकायदा आपको एग्जम्पशन का फ़ायदा मिलेगा। माना आपने जो आपका गेन आपको मिला उसको आप को ओनर के तौर से इन्वेस्ट करते हैं, आपकी वाइफ को भी जो मिला वो भी आप को ओनर के तौर से इन्वेस्ट करते हैं, और दोनों मिला के आपने ये जो नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया, अगर आपका पूरा गेन ये नई प्रॉपर्टी की